किसी ने क्या खूब कहा है कि जब गुस्सा आ जाए तो 1 से 100 तक की गिनती गिनना शुरू कर देना चाहिए, और जब बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाए तो 1 से 1000 तक की गिनती गिनना शुरू कर देना चाहिए। जय श्री कृष्ण। मैं हूं दर्शनाचार्य सागर मुनि शास्त्री सातारकर। आज एक नई छोटी बड़ी प्रेरणादायक कथा लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो किसी एक गांव के अंदर एक लड़का रहता था, अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रहा है। किंतु उस लड़के के मन में एक बात थी कि मैंने विदेश जाकर बहुत सारा पैसा कमाकर अमीर बनना है। समय बीतता गया, उम्र बढ़ती गई। परिवार के लोगों ने कहा कि तुम्हारे विवाह का समय हो चुका हुआ है, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते। तो उस लड़के ने शादी कर ली, और शादी करने के बाद भी उसके मन में यही था कि मैंने विदेश जाकर बहुत सारा पैसा कमाना है। माता पिता ने कहा चलो ठीक है, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम विदेश जाकर पैसा कमाओ, घर हम देख लेते हैं। वो लड़का विदेश जाने के लिए तैयार हो जाता है और विदेश की यात्रा शुरू करता है। विदेश जाने से पूर्व उसकी पत्नी गर्भवती हो चुकी हुई है। विदेश गया, खूब मेहनत करी, खूब मेहनत करके बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति वो बन जाता है और थोड़े थोड़े पैसे अपने घर भेजता रहता है। तकरीबन 17-18 बरस का समय बीतने के बाद उस व्यक्ति के मन के अंदर आया कि मैं अब बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका हूं, बहुत सारा पैसा मैंने कमा लिया है, चलो अब वापस चलते हैं। जितना शेष जीवन बचा हुआ है उस जीवन को अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपनी पत्नी के साथ बिताते हैं। वो व्यक्ति अपना सारा धन लेकर वापस आने के लिए जहाज में बैठता है। पानी का जहाज था और बहुत प्रसन्न है कि मैं आज अपने परिवार के साथ मिलने के लिए जा रहा हूं। तो उस पानी के जहाज में वो क्या देखता है कि एक संत वहां पर बैठे हुए हैं और वो बहुत उदास होकर बैठे हुए हैं। ये धनाढ्य व्यक्ति उन संतों के पास गया और जाकर कहा, महाराज, एक तो आप संत और दूसरा उदास, ये बात कुछ अच्छी नहीं लगती, क्योंकि संत जो हैं वो प्रसन्न अच्छे लगते हैं। ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण आप उदास हो गए हो। तो उस संत ने कहा कि मैं इस देश के अंदर अपने ज्ञान की बात को बेचने के लिए आया था, किंतु मेरी उस ज्ञान की बात को, उस फॉर्मूले को किसी ने लिया ही नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा दुखी होकर बैठा हूं। व्यापारी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं आपसे वो ज्ञान की बात खरीदता हूं, आप मुझे ज्ञान की बात बताइए। संत ने कहा, मैं एक ज्ञान की बात बताऊंगा, उसके बदले 500 सोने के सिक्के तुम्हें देने होंगे। उस व्यापारी ने मन में विचार किया, धन तो बहुत ज्यादा है, खैर कोई बात नहीं, इतना तो मैं दे ही सकता हूं। व्यापारी ने संत से कहा, संत निवेदन कीजिए, आप ऐसी कौन सी बात मुझे बताना चाहते हैं। तो संत ने एक ज्ञान की बात, एक ज्ञान का फॉर्मूला उस व्यापारी को बताते हुए क्या कहा कि जिंदगी में कोई भी काम करना हो तो उस काम को करने से पहले 2 मिनट सोच अवश्य लेना। अब एक वाक्य के अंदर ज्ञान की बात समाप्त हो गई। 500 जो सोने के सिक्के थे वो उस संत को दिए और समय बीतता गया। घर पहुंचता है वो व्यापारी। घर के लोग अमीर हो चुके हैं, बाहर बॉडीगार्ड हैं। अब वो व्यापारी अपनी पत्नी को सरप्राइज देना चाहता है कि मैं आ गया हूं, क्योंकि पुराना समय है, फोन इत्यादि उस समय नहीं है। जैसे ही वो व्यापारी अपनी पत्नी के पास पहुंचता है तो घर में जब गया तो क्या देखता है कि एक लड़का उस पत्नी के साथ, उसकी बीवी के साथ सोया हुआ है। व्यापारी ने जब देखा कि मेरी बीवी के साथ कोई आदमी सोया हुआ है, आग बबूला हो गया, घर के बाहर गया, तलवार उठाई और अपनी पत्नी को जैसे ही मारने लगा तो उस संत की वो ज्ञान की बात याद आ गई कि कोई भी काम करने से पहले 2 मिनट सोच अवश्य लेना। वो ज्ञान की बात जब याद आई, वो थोड़ा सा रुका, तलवार पीछे की, बर्तन को तलवार लगती है, बर्तन गिर जाता है। उस आवाज को सुनकर उसकी पत्नी उठती है और प्रसन्न होकर कहती है कि स्वामी आप कब आए।
व्यापारी के मन में अभी भी क्रोध है उस पुरुष को देखकर, उस लड़के को देखकर। उसकी बीवी ने कहा, अरे बेटा उठो, तुम्हारे पिता आए हैं, बहुत बरसों के बाद पिता के पांव छुओ। व्यापारी थोड़ा सा शांत हुआ। जैसे ही उसका बच्चा उसके पांव को हाथ लगाने लगता है, उसकी पगड़ी नीचे गिरती है और बड़े बड़े केश जो हैं वो दिखाई देते हैं। तो व्यापारी की बीवी ने कहा कि स्वामी, आप तो हमें छोड़कर कमाने के लिए चले गए, आपके जाने के बाद ये लड़की हमारे घर में पैदा हुई है। मैंने इसे लड़कों का भी संस्कार दिया और लड़कियों का भी संस्कार दिया, क्योंकि संसार अच्छा नहीं है। तो ये आपकी लड़की आपके सामने खड़ी है। तो उस व्यापारी के मन में भाव आया कि वो संत जो थे उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान की थी कि कोई भी काम करने से पहले 2 मिनट अवश्य सोच लेना चाहिए। वो ज्ञान की बात, यदि उसको खरीदने के लिए मैंने 500 सोने के सिक्के दिए हैं तो भी कम है। तो ये कहानी हम अपने जीवन में यदि धारण करते हैं तो हमें भी अपनी जिंदगी में कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि क्रोध आ जाए तो क्रोध की अवस्था में पूर्व हमने क्या कहा था, 1 से 100 तक की गिनती गिनो, और यदि बहुत ज्यादा क्रोध आ जाए तो 1 से 1000 तक की गिनती गिननी चाहिए, और साथ में 2 मिनट सोचना अवश्य चाहिए कि क्या स्थिति है। तो ऐसी छोटी बड़ी प्रेरणादायक कहानियों को लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित होने का प्रयास करते रहेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मस्त रहिए, अपनी जिंदगी में मेहनत करिए और अपने सपनों को साकार करते रहिए। जय श्री कृष्ण। दंडवत प्रणाम।